क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से इस उत्तराखंड की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परेशान है। और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक हैं। वो कांग्रेस हारती है तो वो बीजेपी में चले जाते हैं, जब बीजेपी की सरकार आती है। बीजेपी में हारते हैं तो कांग्रेस में चले जाते हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। छोटे कार्यकर्ताओं को जो काम करे हैं, 40 साल मुझे भी हो गए इस राजनीति में, हमें इन्होंने मक्खी की तरह फेंक दिया और आज हम इन्हें मक्खी की तरह फेंक देंगे। पूंजीवाद है। मैं 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ में मेरा टिकट बिक रहा है, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा। और ये लोग तो बाहुबली धनबली हैं और अनेकों काम है इनके। मैं एक सामान्य घर की महिला को इंजन का इनका जो डबल इंजन था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट होने से पहले ही हवा निकल गई डबल इंजन की। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, न स्कूल है न स्वास्थ्य है। अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है, काला ढूंगी में एक महिला हॉस्पिटल नहीं है। सब पार्टियों ने महिलाओं को छला है। मैं इसीलिए चुनाव लड़ रही हूँ। कोई मुझे शौक नहीं है चुनाव लड़ने का। एक तो मातृशक्ति का इन्होंने अपमान किया। मुझे भी जिद है। त्रिया जिद और बाल हट और त्रिया हट सबसे बड़ा हट होता है। अधिकार नहीं दिया महिलाओं को, खाली महिला 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 चिल्लाते। महिला आरक्षण बिल भी पास नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया महिला आरक्षण बिल। कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी चिल्लाती है, जिस समय बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस चिल्लाती है महिला आरक्षण बिल नहीं ला रहे थे, उसने मना कर दिया। भैया अब तो आपके पास डबल इंजन की सरकार थी, अब आपने महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कंपटीशन रहता है, यही मुख्य पार्टियां हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ ये दिखाने के लिए सामने आ गई है कि तीसरा विकल्प भी यहां पर हो सकता है और पार्टियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कॉम्पिटिशन दे रही है। कालाडूंगी विधानसभा में फिलहाल हम मौजूद है, मंजू तिवारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। मैम स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। नमस्कार। मैम देखिए, अभी आम आदमी पार्टी ने काफी देरी से यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि बहुत सारी उम्मीदें यहाँ की जनता को आम आदमी पार्टी से इसलिए थी क्योंकि अब तक जो कंपटीशन मुख्य मुकाबला रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते क्या अलग कांग्रेस और बीजेपी से आप लेकर आने वाली हैं इस बार कालाडूंगी की जनता के लिए? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से इस उत्तराखंड की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परेशान है। और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक हैं। वो कांग्रेस हारती है तो वो बीजेपी में चले जाते हैं, जब बीजेपी की सरकार आती है। बीजेपी में हारते हैं तो कांग्रेस में चले जाते हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता अब समझ चुकी है इनको कि अरे कांग्रेस में नहीं जाएंगे तो वहाँ वोट हो जाएगा। मजबूरी थी लोगों की, दो ही पार्टियाँ थी। अब आम पार्टी एक विकल्प बन के आई है उत्तराखंड में। जिनके चेहरे मुरझा गए थे, जो मायूस हो चुके थे, इन पार्टियों से टूट चुके थे, आज केजरीवाल जी ने उनके चेहरों में एक रोशनी की किरण डाली है। और हमारी आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। और यहाँ इतनी समस्याएं हैं, मतलब कुछ भी हमारे उत्तराखंड देवभूमि में याद नहीं है। और ये बड़े बड़े दावे करते हैं डिजिटल इंडिया के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इतना बड़ा लड़कियों का अपमान करा इन्होंने। कितने टिकट दिए इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने अपने लड़की को टिकट दिया, हरीश रावत जी ने, हरक सिंह जी ने अपनी बहू को टिकट दिया। पूंजीवाद और पारिवारिकवाद, परिवारवाद इनमें हावी हो चुका है। छोटे कार्यकर्ताओं को जो काम करे हैं, 40 साल मुझे भी हो गए इस राजनीति में, हमें इन्होंने मक्खी की तरह फेंक दिया और आज हम इन्हें मक्खी की तरह फेंक देंगे। मैम आपने अपना काफी वक्त कांग्रेस में दिया है और आपने कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सवाल लोग आप पर भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपको वो मौका वहां कांग्रेस में नहीं मिला। तो क्या कमियां और खामियां आपको लगती हैं कि कांग्रेस में इतना वक्त रहकर क्या आपने सुधार करने की कोशिश की लेकिन आपको मौका नहीं दिया गया, या फिर कोई और कारण रहा जिसके चलते आपने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की? क्योंकि बीजेपी में मैं प्रदेश अध्यक्ष रही, ज़्यादा टाइम मेरा बीजेपी में बीता है, 25 साल बीता है। कांग्रेस में मैं 2019 में गई, मैं टूट चुकी थी। इन्होंने हमको पूरी सरकार हम लाए, विपक्ष में थी मैं, कोई सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में रही, वहाँ भी कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। इनकी पार्टी बनाई, इनकी सरकार बनाई, जी जान से हमने लड़ाई लड़ी महिलाओं ने। और उसके बाद महिलाओं को, आधी आबादी को किसी ने महत्व नहीं दिया, अनदेखा करा।
हमारी उत्तराखंड भूमि देवभूमि में मातृशक्ति का एक बहुत अलग पहचान है। उत्तराखंड महिलाओं की शहादत पर बना है। जो सपने हमने देखे थे वो सपने हमारे अधूरे हैं। आज हमारे बच्चे बेरोजगार भटक रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी देख रहे हैं आप कितनी बेरोजगारी है। तो इस सब से मेरा मन भर गया। और यहाँ पूंजीवाद है, मैं 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ में मेरा टिकट बिक रहा है, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा। और ये लोग तो बाहुबली धनबली हैं और अनेकों काम है इनके। मैं एक सामान्य घर की महिला को आम आदमी ने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया। मैं आम आदमी की मैं ही रहूँगी और इस पार्टी ने मुझे एक मातृशक्ति को, एक नारी जाति को सम्मान दिया है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ केजरीवाल जी का। और दिल्ली का मॉडल भी यहाँ हल्द्वानी में होगा। सरकारी स्कूल है जो आज उनकी दशा और दिशा कैसी है। डबल इंजन का इनका जो डबल इंजन था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट होने से पहले ही हवा निकल गई डबल इंजन की। और आज यहाँ लोग खून के आंसू रो रहे हैं। न स्कूल है, न स्वास्थ्य है। अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है, कालाढूंगी में एक महिला हॉस्पिटल नहीं है, उसे या तो हल्द्वानी रेफ़र करते हैं या वो रामनगर रेफ़र हो जाएगी। बताइए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करते हैं। कहाँ है इनका महिला सशक्तिकरण? आधी आबादी है हम, क्यों हमको नहीं आधा क्यों नहीं मिलता हमको? 70 में से कितना प्रतिशत दिया इन्होंने? 7% हमें वोट टिकट दिए हैं। और वैसे महिलाओं की बहुत बातें करते हैं। सब पार्टियों ने महिलाओं को छला है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं आम पार्टी पे आई हूँ, एक महिला का सम्मान किया है और महिलाओं के लिए मैं हर लड़ाई लड़ूंगी, उनका दुख दर्द देखूंगी, उनका काम करूंगी। महिलाओं को थाने से भगा देते हैं, बाहर के रास्ता दिखा देते हैं, कोई भी उनकी नहीं सुनता है। मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ, मैं हेल्पलाइन में खड़ी रहती हूँ, मैं थाने में खड़ी रहती हूँ और खड़े रहूँगी मैं अपने बेरोज़गार भाइयों के लिए। आज मेरे बेरोज़गार भाई के हाथ में कोई काम नहीं है। अगर केजरीवाल आएंगे, सब के हाथ में काम होगा और सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तरह बनेंगे। एक गरीब आदमी इतने कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। तो उन्होंने केजरीवाल का मॉडल हल्द्वानी में भी लागू होगा, मिनी दिल्ली बनेगी ये। चलिए, जो उम्मीदें आप लेकर चल रही हैं, ये उम्मीद हमें है कि वो साकार हों। अभी इन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर एक तंज कसा है। लड़की हूँ लड़ सकती कैंपेन बहुत जोरों शोरों के साथ उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में न जाने क्यों उस कैंपेन की हवा निकलती जा रही है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर ही आम आदमी पार्टी जो है मंजू तिवारी ने ज्वाइन किया, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब जवाब क्या आएगा कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस पार्टी जानती है और परिणाम क्या मिलने वाला है। मैम, फिलहाल कालाढूंगी से आप विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है। कालाढूंगी में जो नेता हैं, उनकी राजनीति जिस मुद्दे से शुरू हुई, अभी तक वही मुद्दा ऐसा है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसे नजरअंदाज किया गया है। उसमें जमरानी का मुद्दा भी है, उसमें जाम का मुद्दा भी है, रिंग रोड का मुद्दा है। बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर अब तक जो है राजनीति की गई है, लेकिन मुद्दे कंप्लीट नहीं हो पाए। आपको लगता है कि आप आकर, अगर जनता आपको मौका देती है, उन मुद्दों पर आप विचार विमर्श करेंगी, आप जनता की आवाज उठाकर ले जाएंगी आगे? मैं इसीलिए चुनाव लड़ रही हूँ, कोई मुझे शौक नहीं है चुनाव लड़ने का। एक तो मातृशक्ति का इन्होंने अपमान किया, मुझे भी जिद है। त्रिया जिद और बाल हट और त्रिया हट सबसे बड़ा हट होता है, उसके सामने सब झुक जाते हैं। मेरी भी हट है, अगर मैं जीत जाऊंगी, मैं इस कालाढूंगी अपनी विधानसभा को रिंग रोड और ये हमारे वहाँ ISBT में इतनी परेशानी होती है, यहाँ बस अड्डा खटाई में चले गया उसको, और रिंग रोड और जमरानी बात एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इतने लोगों का वहाँ पर विस्थापित करना है, इतने लोग वहाँ पर बस रहे हैं। पहले उनकी व्यवस्था की जाएगी तभी तो जमरानी बात बनेगा। ये लोग दावे करते हैं, बंशीधर भगत जी जमरानी बात बनाऊंगा, जमरानी बात बनाऊंगा, 4-5 बार विधायक रहे हैं और आज तक को आप देख रहे हो जस की तस स्थिति है, यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं बनूंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं सेवा भाव के लिए आई हूँ, एक महिला सेवा करना चाहती है, एक महिला को मौका दिया है, मेरी प्रतिभा को दबाया गया और मुझे मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं पूरा अपनी जनता के लिए ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मातृशक्ति के लिए खड़ी हूँ। मंजू तिवारी यहाँ पर उन्हीं के लिए खड़ी है, वही विधायक रहेंगे, जो काम उनका होगा मैं ज़रूर करूँगी।
मैम इस बार आपके लिए मुकाबला काफ़ी चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि बंशीधर भगत वो भी आपके सहयोगी ही रहे एक तरह से, क्योंकि आप बीजेपी में रह चुकी हैं। कांग्रेस से महेश शर्मा वो भी कहीं ना कहीं आपको जानते हैं और आपके सहयोगी रहे। तो आपका कंपटीशन और मुकाबला उन दो लोगों से है जिनसे आपकी एक तरह से दोस्ती रही कह सकते हैं, क्योंकि आप उन दोनों पार्टियों में रह चुके हैं। तो मुकाबला अगर उस तौर पर देखा जाए तो आपके लिए कंपटीशन कैसा रहने वाला है? इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार चुकी है, तमाम और पार्टियां भी हैं जो पूरी कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं गेम को पलटा जाए, छीना जाए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मैं गेम चेंजर साबित हो सकती हूँ, यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम इस बार जो है इस मुकाबले को पलट कर दिखाएंगे, तो उस लिहाज से आप इस मुकाबले को लेकर क्या सोचती हैं? कितने पूंजीपति धन बली बाहुबली इस समय फेल हो जाएंगे। जब वो काम ही नहीं करते हैं तो उनको बार बार मौका क्यों दिया जाता है? एक बार जनता अपनी बहन को मौका देखे, उसको भी परख ले कि वो काम करती है नहीं करती है। तो मौका तो सबको देना चाहिए। अब उन हर बार वही बनेंगे विधायक, किसी को विधायक नहीं बनना है क्या? इन्होंने विधायक वो ठेका ले लिया है। लोकतंत्र है, उसमें सबका अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है। तो मेरा भी अधिकार है कि मैं भी विधायक बनूं, मैं भी इस देश की नागरिक हूं। इन्होंने हमको कभी ये अधिकार नहीं दिया महिलाओं को। खाली महिला 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 चिल्लाते, महिला आरक्षण बिल भी पास नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया महिला आरक्षण बिल। जिस समय कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी चिल्लाती है, जिस समय बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस चिल्लाती है महिला आरक्षण बिल नहीं ला रहे थे, उसने मना कर दिया। भैया अब तो आपके पास डबल इंजन की सरकार थी, अब आपने महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं किया? मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। तो महिलाओं को राजनीति में आगे ना बढ़ने देने को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया है। मैम हर प्रत्याशी को प्रचार प्रसार करने का वक्त मिला है। बहुत कम जगहों पर ऐसा हुआ है कि जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल ऐन मौके पर घोषित किया गया है, और आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और कोरोना के चलते और तमाम और प्रतिबंधों के चलते प्रचार प्रसार करने का मौका भी नहीं मिला। तो ऐसे में जनता तक पहुंच पाना, उनके बीच जाना, संवाद करना आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। तो आखिर में ये चाहती हूँ कि ऐसा क्या संदेश जनता के लिए आपका है कि कम वक्त आपको मिला है लेकिन आप ये दिखा पाए कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, और प्रबल दावेदार होने के बाद मुझे टिकट मिला है, अब मैं उम्मीदवार बनी हूँ तो मैं कुछ अच्छा कर कर दिखाऊंगी। ऐसा क्या संदेश है? पहले तो ये संदेश है, भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी से हमारी जनता उब चुकी है। इन्होंने जो वादे किए थे उससे जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और हमारे स्कूल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, किसान है, हमारे व्यापारी लोग हैं, सब टूट चुके हैं। इन्होंने जीएसटी लगाया, लॉकडाउन लगाया, कितनों के घर उजड़ चुके हैं, कितनों के कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, काल के ग्रसित हो गए, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जनता बिल्कुल देखी है कि कोई तीसरा विकल्प आए और मैं उसमें वोट डालूं। इस दोनों पार्टियों ने इतना बेवकूफ़ बनाया, जनता को ठगा है। अब जनता सब जानती है, लोकतंत्र है, उसको पूरा अधिकार है। जो अपनी शक्ति को जनता ने इस समय पहचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए जनता ने वोट करना है। जरूर जनता आम आदमी पार्टी तक वोट करेगी। मैं कम समय नहीं, मैं यही की बहू बेटी हूँ। चाहे मैं पार्टी में अलग रही, मैंने यहाँ भी कई मीटिंगें करी हैं, प्रदेश की अध्यक्ष रही बीजेपी में, राष्ट्रीय सचिव रही, मैंने मंडल से काम किया है, मंडल से मैंने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय का मैंने छुआ है पद। तो मैंने यहाँ रह के बहुत काम किया है, मुझे सब लोग जानते हैं। बस जाने की देर है, एक अनाउंस करने की देर है, और मुझे वोट पक्का पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने यहाँ बहुत काम किया। महिलाओं की समस्या मैं जानती हूँ, उन पर क्या गुजर रही है। एक जवान बेटा घर में बैठा है बेरोजगार, उसके दिल में क्या बीत रही है। सब्जी बेचने वाले भी ठेले अब रिलायंस के मॉल खुल रहे हैं, कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा मेरा व्यापारी वर्ग? कहाँ जाएगा मेरा बेरोजगार बच्चा? सिटकुल है, इसमें बाहर के लोग हैं सब 80%। इस उत्तराखंड को लूटने का काम किया है इन्होंने, खसोटने का काम किया है इन्होंने, और कुछ नहीं किया है इस उत्तराखंड में। ये जनता जान चुकी है। धन्यवाद मैम वक्त अपना देने के लिए। तो जनता के लिए संदेश आम आदमी पार्टी की कालाडूंगी प्रत्याशी की तरफ से था, और आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि वो गेम चेंजर साबित होगी, वो विकल्प साबित होगी। हालांकि जनता किस तरह का परिणाम देती है कि वाकई इस लोकतंत्र में, इस उत्तराखंड में जनता अब समझ गई है कि उनको विकल्प की जरूरत है, ये आने वाले चुनाव और उसके परिणाम बता ही देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।